बीएमआर की अगर हम अब समरी की तरफ जाएं तो एरोबिक एक्टिविटी, शॉर्ट लिव्ड इंक्रीज इन आरएमआर और बीएमआर। एरोबिक एक्टिविटी कौन थी जिसको हमने सिंपल जंपिंग, स्केटिंग, जॉगिंग इस तरह के वर्ड यूज किए थे। एनारोबिक एक्टिविटी increase in lean body weight and ultimately due to increase in muscular mass sustainable increase in the resting metabolic rate or basal metabolic rate. What is the utilization of BMR in daily life? तो BMR जो है ना ये आपकी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर्स को निकालने में आपकी हेल्प करते हैं। और जब हम टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 3 टाइप्स के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वन इज रेस्टिंग और बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी जो वैल्यू आपको मिल जाएगी ना वो, प्लस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या है कि जो फूड आपने खाई है उसकी ब्रेकडाउन, उसके मेटाबॉलिज्म में जो बॉडी को एनर्जी लगानी पड़ रही है, ठीक है, वो आपने इसमें प्लस करनी है। और तीसरा इसमें एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, कि जो आप डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। वो सिंपल फिजिकल एक्टिविटी तो हमने लिख दी है, लेकिन एक्टिविटीज से मुराद आपका चलना फिरना, खाना पीना, ऑफिस में जाना, आपका वहाँ पे वर्क प्लेस पे जाके अपने सारे वो फंक्शंस जो हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज जो है उनको परफॉर्म करना, इन सब के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी। अब मोस्टली ये तीनों फैक्टर्स जो है ना वो डिफर कर रहे होते हैं। बीएमआर जब डिफर कर रहा होता है कि आपका वेट कितने है और मसल्स कितने हैं, एज कितनी है। थर्मिक इफेक्ट डिपेंड कर रहा होता है कि आपने फूड कौन सी खाई है, आया उसमें फैट का शेयर ज्यादा था, प्रोटीन ज्यादा थी। और एक्टिविटीज जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं आपकी जॉब की नौइयत के ऊपर। तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बेसिकली दिस इज द रफ एस्टिमेशन, और रफली हम उसको हम कैसे एस्टिमेट करेंगे कि टोटल कैलोरीज जितनी हम कंज्यूम करते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 के साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल 2000 किलो कैलोरी की डाइट ले रहा है, उसको अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 200 किलो कैलोरीज। तो लेट्स के अगर किसी का बीएमआर 1400 है तो 1400 ये पहला हो गया भाई, और 200 ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड हो गया। अभी हमने तीसरी चीज को कैलकुलेट करना है, और उसमें भी जी, तो ये तीनों चीजें ये देखें अगर आप कि बीएमआर जब सिंपली वो सोया हुआ था इंडिविजुअल, और जब फूड का प्रोसेस इंटेक से लेकर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म वो, और फिजिकल एक्टिविटी, जस्ट एक्सरसाइज इसको नहीं आपने अज्यूम करना, जो भी हम डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो है वो ज्यादा बेहतर वर्ड है यहाँ पे। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जिसको हमने रफली कैलकुलेट किया था कि टोटल कैलोरीज को हमने बीएमआर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 0.1 के साथ। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसमें क्वालिटी ऑफ फूड की वजह से डिफरेंसेस आते हैं। बिल्कुल जी, ऑफ कोर्स इसमें जो प्रोटीन जितनी ज्यादा खाई होगी उसी हिसाब से ज्यादा बॉडी को एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक डाउन करने में, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। फैट एक ऐसी चीज है कि जिसको तोड़ने में बॉडी को मिनिमम टू मिनिमम एनर्जी चाहिए। इसी वजह से अगर आप फैट का इंटेक अपनी डेली डाइट में ज्यादा करते हैं तो वो बिल्कुल जाके बॉडी में डायरेक्टली जाके डिपॉजिट होना शुरू कर देती है। Thermic effect of food is used to describe the energy expended by our bodies in order to consume, यानी कंजम्पशन में क्या आता है, बाइट करना, च्यू करना, स्वालो करना। कंज्यूम के बाद प्रोसेस कौन सा आता है, प्रोसेस करना। और प्रोसेस में क्या शामिल है, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज। वी एक्सपेंड एनर्जी बाय बर्निंग कैलोरीज। अब इस सारे प्रोसेस में जो एनर्जी यूज होती है वो हम कैलोरीज की फॉर्म में बर्न करते हैं। Processing protein requires the greatest expenditures of energy with estimates ranging as high as 30%। यानी मैं कह रहा था ना कि अगर 200 किलो कैलोरीज एडिशनल चाहिए थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड में, तो अगर आप प्रोटीन वाली डाइट ले रहे हैं तो 30% इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा एज कंपेयर टू
फैट, क्योंकि फैट जो है वो बड़ी इजीली जो है वो बॉडी इसको प्रोसेस कर लेती है, और इसका थर्मिक इफेक्ट फूड जो है वो सिर्फ 2 से 3% है। Total energy expenditures, another way to reflect the components of total energy expenditures, almost 60 to 65, 75% energy is required by BMR. However, this differs with respect to fat-free mass level. यानी जिसमें फैट कम हो, मसल ज्यादा हो, उसका BMR हायर रेंज की तरफ होगा। फैट मास जितना ज्यादा होगा, BMR लोअर साइड की तरफ होगा। जेंडर वाइज जो है ना भाई, सेक्स वाइज जो है वो मेल का BMR जो है वो ज्यादा होगा। एज वाइज जो है वो जैसे जैसे हम एज की तरफ जाएंगे, BMR जो है वो कम होगा। और जेनेटिक ट्रेट्स जो है वो इंडिविजुअल्स में फैमिली वाइज जो है ये चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इसके बाद टोटल थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की अगर हम बात करें, तो अभी आपसे मैं बात कर रहा था कि जैसे जैसे प्रोटीन का इंटेक ज्यादा होगा, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो है वो ज्यादा होगा, फैट का सबसे कम होगा। अब ये इफेक्ट कैसे करती हैं चीजें, इसमें डाइट की कंपोजिशन, फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारे फैक्टर जो हैं वो शामिल हैं। जब आप BMR की बात करें तो उसमें जो स्पेशली हम कह रहे हैं ना जेनेटिक ट्रेट्स और इस तरह की चीजें, तो ओबेसिटी जो है ये भी फैमिलीज में रन करती है। फिजिकल एक्टिविटी जो है ये भी हमारे एटीट्यूड में बेसिकली चीजें एग्जिस्ट करती हैं, है? और इसी तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी के अंदर डेवलप हो चुकी है, उसकी वजह से भी फिजिकल एक्टिविटी जो है ये 10 to 30% जो है वो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर्स के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। और इसमें भी एज, सेक्स, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। ये एक और तरीका आ गया भाई इसको रिफ्लेक्ट करने का, और इसमें एक और मैसेज भी है हमारे पास। पहला तो मैसेज ये है कि एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर्स हैं ये दो किस्म के, ये तो बड़ा क्लियर कट है ना। बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी या रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर्स, ये जो आपकी बेसिक एक्टिविटीज हैं बॉडी की, मशीनरी की, उनको एनर्जी चाहिए। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी हमने बात कर ली कि फूड का जो कंजम्पशन और प्रोसेसिंग का जो स्टेप है उसके अंदर जो एनर्जी यूज होती है। और तीसरी बात हम कर रहे थे फिजिकल एक्टिविटी, इसको मजीद बेहतर फॉर्म में अगर देखें, इट विल बी नोन एज एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर्स, एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज: exercise energy expenditures, non-exercise activity, thermogenesis। थर्मोजेनेसिस वो एनर्जी यूज हो रही है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में यूज हो रही है, ठीक है। अब इनको अगर हम मेजर करना चाहें, स्पेशली ये जो एक्सरसाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर्स है, तो इसके लिए इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, एक्सीलरोमेट्री। एक्सीलरोमीटर आपको भाई, आप ऐसे स्मार्ट वॉचेस आपको अवेलेबल हैं जिनके अंदर जब आप वॉक करते हैं, आप रन करते हैं, तो उसमें आपके स्टेप्स जो है ना वो ऐड होना शुरू हो जाते हैं और आपकी एक्टिविटी जो है वो मॉनिटर होना शुरू हो जाती है। इसी तरह पेडियोमेट्री, global positioning systems, some questionnaires, some observations, all these are methods which are used to estimate exercise energy expenditures. ऑब्जर्वेशन में सिंपल क्या है कि हम देखते हैं एक बंदा जो है ना वो रोज एक्सरसाइज करता है, तो उसकी बेस पे भी हम एज्यूम कर सकते हैं इसकी एनर्जी एक्स्ट्रा यूटिलाइज हो रही है फिजिकल एक्टिविटी की फॉर्म में। इसके अलावा इनके और अगर हम मेथड देखें तो डबल लेबल्ड वाटर, ठीक है, ये भी एक टेक्निक यूज की जाती है कि जिसके थ्रू हम तीनों चीजों को, एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर्स, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग और रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर्स, तीनों को जो है वो मेजर कर सकते हैं। जबकि इनडायरेक्ट डायरेक्ट कैलोरीमीटर जो है, ये मेथड थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड और रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर्स जो है ना, इन दोनों को एस्टिमेट करने में हेल्प आउट करता है। प्रिडिक्टिव इक्वेशंस की अब हम बात करेंगे। मेजरमेंट तो हमने सिंपली कह दिया कि BMR कंपैरेटिवली रिस्ट्रिक्टिव है,
और एज कम्पेयर टू रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, और तकरीबन 10% के करीब दोनों में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं BMR को ड्यू टू मोर एक्यूरेसी। अब प्रिडिक्टिव इक्वेशंस क्या हैं कि जो साइंटिस्ट ने कुछ पैरामीटर्स को यूज करते हुए रफ एस्टिमेट्स हैं वो हमें दिए हुए हैं, और ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जिनके अंदर हम कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स जो हैं उनको फीड करते हैं और अल्टीमेटली हमें कुछ रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो प्रिडिक्टिव इक्वेशंस जो है इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन 70 to 75% एक सेडेंट्री इंडिविजुअल जो है ना उसकी एनर्जी BMR की फॉर्म में यूज हो रही होती है। ठीक है, एक सेडेंट्री इंडिविजुअल जो है उसकी 70 to 75% एनर्जी BMR या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट की फॉर्म में यूटिलाइज हो रही होती है। अब इसमें एरर्स के चांसेस जो हैं वो क्या हो सकते हैं कि बाज दफा ये जो वैल्यूज हम डिटरमिन करते हैं ये अंडर हो सकती हैं या ओवर एस्टिमेट्स हो सकते हैं टोटल कैलोरीज का, क्योंकि कैलकुलेशन है ना भाई। कैलकुलेशन में थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड में जो डिफरेंसेस आएंगे, फिजिकल एक्टिविटी अगर आप गलत वहां पे रिपोर्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से जो एरर्स आएंगे, तो ये सारे मिलके जो है ना टोटल एरर को लीड करेंगे। एक्टिविटी फैक्टर्स हैं जो डिफरेंट हमें रिपोर्टेड हैं, उनमें फर्स्ट वन इज सेडेंट्री। और सेडेंट्री हम किसको कहते हैं कि जिसमें कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं करता स्पेसिफिक और कोई एक्टिविटी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसको हम लिटल का वर्ड यूज करते हैं। नॉर्मल जिस तरह हम डे टू डे लाइफ गुजारते हैं ना, ये उस तरह का रूटीन का काम आ जाता है। डेली कैलोरीज इसमें जो रिक्वायर्ड है वो कैसे निकालेंगे हम कि BMR को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.25 से, यानी 20% के करीब जो है ना हम इसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो ऐड कर देते हैं। माइल्ड एक्टिविटी लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ कंडीशंस यहाँ पे नीचे लिखी गई हैं। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 20 मिनट्स अगर कोई बंदा वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है और 1 से 3 दफा हफ्ते में करता है तो इसको हम माइल्ड एक्टिविटी बोलेंगे। अब आगे क्या होगा जब हम मॉडरेट की तरफ जाएंगे या स्वीयर की तरफ जाएंगे तो ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा और फ्रीक्वेंसी इन वीक जो है वो ज्यादा होती जाएगी, और अल्टीमेटली उसकी वजह से ये जो फैक्टर है ना BMR के साथ जिसने मल्टीप्लाई करना है ये डिफरेंट होता जाएगा। माइल्ड एक्टिविटीज की अगर हम एग्जांपल्स लें तो इसमें बाइसाइकिलिंग आ जाती है, बाइकिंग बाई, जॉगिंग, बास्केटबॉल खेलना, स्विमिंग, स्केटिंग, ये इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो इसमें शामिल है। मॉडरेट एक्टिविटी लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें अब ड्यूरेशन और टाइम जो है वो एक्सरसाइज का बढ़ गया है, और इसमें चीजें वही शामिल हैं, इसमें एक्सरसाइज शामिल है, इसमें बास्केटबॉल खेलना, स्केटिंग, चीजें वही शामिल है, लेकिन उनका ड्यूरेशन और उनका जो फ्रीक्वेंसी एक हफ्ते में अब ज्यादा बार उनको किया जाता है। इसी तरह हैवी या उसको लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी भी बोलते हैं, शदीद तरीन कह लें, इंटेंसिव, 60 मिनट्स, ठीक है, या उससे ज्यादा, 5 to 7 days अ वीक, सेम एक्टिविटीज हैं लेकिन उनका टाइम अब हायर साइड पे आ गया। जो 20 मिनट से बात शुरू हुई थी वो 60 पे पहुंच गई, और वो 1 से 2 दिन वाली जो बात थी वो 5 to 7 days तक पहुंच गई। इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैसे ये मिस्त्री लोग काम करते हैं, मजदूर लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, कारपेंटर्स जो हैं वो हो सकते हैं, जनरल लेबर हो सकती है, इवन फार्मर, फार्मिंग जो है ना वो एक टफ जॉब है, ठीक है। तो ये सारी हैवी एक्टिविटी के लेवल्स हैं। अब किसान अगर है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स निकालते वक्त आपने देखना होगा कि इसका एक्टिविटी लेवल जो है उसकी वैल्यू हमने हायर साइड पे रखनी है। एक्सट्रीम फार्म बहुत रेयर लोगों के लिए होती है, ठीक है, जो बड़ी डिमांडिंग है, एक्टिविटी डिमांडिंग है। फॉर एग्जांपल जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डिगिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं,
माइंस के अंदर काम करते हैं, माइन डिगिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, कानों में काम करते हैं, वर्किंग लॉन्ग आवर्स ऑन एन असेंबली लैंड, इंडस्ट्री के अंदर भी देखें तो वो ज्यादा आवर्स जो है ना वो जॉब वहां पे करते हैं। तो ये एक्टिविटी लेवल जो है वो, इसके अलावा अगर कोई बंदा सिंपल एक्सरसाइज नहीं होगी, फिर इसमें स्ट्रिंजेंट एक्सरसाइज होगी, स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेज होंगी। तो इन दोनों के अंदर अगर बैलेंस रहे, ठीक है भाई, सेडेंट्री फिजियोलॉजी अगर हम बात करें और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बात करें, तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जो है ये इंटेंस फॉर्म को शो करती है, और इसमें एक्टिविटी लेवल जो है फिर वो हायर साइड वाले होंगे। और सिंपली सोए रहना, ये सेडेंट्री फिजियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें मिनिमम टू मिनिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर्स यूज होंगे, जो कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के साथ एसोसिएटेड है। तो इसमें आपने अपना ये देखते हुए, एक्टिविटी फैक्टर को देखते हुए आपने डिसाइड करना है। तो अगर किसी का एक्टिविटी फैक्टर जो है वो इंटेंस साइड पे एग्जिस्ट करता है और उसकी रिपोर्टिंग हम कर देते हैं सेडेंट्री साइड पे, तो अल्टीमेटली हो सकता है कि उसके टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हम गलत रिपोर्ट कर दें, और फिर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो होंगे। सेडेंट्री की यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखें कि ये 60% एनर्जी जो है ना उसकी यूटिलाइज हो रही है बीएमआर के अंदर, और 10% के करीब उसकी एनर्जी यूज हो रही है जो हमारी कह लें कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है, ये येलो कलर वाला, और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो 30% के करीब है। तो टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट्स कितनी हो गई इस इंडिविजुअल की? 2800 किलो कैलोरीज पर डे। सेकंड इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो उसका बीएमआर जो है वो आपको वहीं पे मिल रहा है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो है वो कंपैरेटिवली लोअर साइड पे है 9.3%, और इसका जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है वो आपको ज्यादा नजर आ रहा है। तो अल्टीमेटली उसकी ज्यादा कैलोरीज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो अब ये तीनों को जब हम जमा करें तो ये 3000 किलो कैलोरीज बन जाती है। So this was the sedentary individual. This is the physically active individual with who does not exercise, लेकिन एक्टिव है, ठीक है, और स्पेशल टाइप की एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व नहीं है। तो 30 से ये 34% हो जाना, 4% का इंक्रीज। और तीसरा बंदा वो है कि जो फिजिकली एक्टिव है, ठीक है, एक्सरसाइज में वो इन्वॉल्व, हु डज एक्सरसाइज, फिजिकली एक्टिव इंडिविजुअल हु डज एक्सरसाइज, और ये कौन था? जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज की वजह से भी 6.3 किलो कैलोरीज जो है वो रिक्वायरमेंट आ जाएगी एनर्जी एक्सपेंडिचर्स की, ठीक? तो अब हम इन तीनों को जमा करके उस हिसाब से ये 3200 किलो कैलोरी अगर इस बंदे की एक्सपेंडिचर्स हैं, तो 3200 के हिसाब से इसको एनर्जी यूटिलाइज करना होगी। फूड का इनटेक जो है वो फूड लेबल्स की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, या कैलोरीज की जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो अगर 3200 के हिसाब से वो इनटेक करेगा, ये बैलेंस रहेगा। और अगर वो इनटेक तो 3200 के हिसाब से कर रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल उसका ऐसा है कि जिसमें कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, स्पेशली जो एडिशनल फैक्टर है एक्सरसाइज का, तो ये एडिशनल जो 200-300 किलो कैलोरीज एनर्जी होगी, ये डंप होना शुरू हो जाएगी, और वो बंदा वेट जो है वो फिर गेन करेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं 30 मिनट्स के हिसाब से। कई किस्म के टेबल्स आपको मिल जाएंगे जो कि 30 मिनट्स और 1 आवर्स के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। तो ये आपने फैक्टर एक ज़हन में रखना होगा पहले कि क्या ये 30 मिनट वाला मैं यूज कर रहा हूँ या 1 आवर्स वाला जो है उसको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी इसमें डिफरेंट कॉलम्स जो हैं वो वेट के इंडिकेटर हैं। एक तो भाई हमारे पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं कि जहाँ पे हम डायरेक्ट एग्जैक्ट वेट और आपकी एज और हाइट और जेंडर इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हमारे पास बेसल जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो निकल आती हैं। और बाद में हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड और तीसरी चीज जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी,
उनकी बेस पे तीनों को जमा करके हम टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर्स निकाल लेते हैं। इसमें क्या इंफॉर्मेशन है कि 90 पाउंड का अगर एक इंडिविजुअल है और वो इसमें कोई चीज बैडमिंटन देख लेते हैं जी, बैडमिंटन अगर खेलता है कितने मिनट्स के लिए, 30 मिनट के लिए, तो व्हाट विल बी द एनर्जी एक्सपेंडिचर्स 135। और अगर वो वेट उसका देखें बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, तो अगर 300 पाउंड उसका वेट है तो ये 450 इसकी कैलोरीज की कंजम्पशन होगी। लेकिन अमूमन होता क्या है, जैसे कोई इंडिविजुअल ज्यादा वेट वाला होता है वो उसी हिसाब से कम एक्टिव होता है, कम स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर वो खाना पीना तो उसी तरीके से ले रहा है एक्स्ट्रा वाली फार्म में, और उनको बर्न करने वाली साइड पे कोई मशक्कत या एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो ये चीजें उसको मजीद ओबेसिटी की तरफ लेके जाती हैं। इसी तरह ये गाइड भी आपको भी इसमें कुछ और मैसेजेस हैं, जैसे रनिंग है, ठीक है, और रनिंग में 10 मिनट लिखा हुआ है, 5 मिनट्स लिखा हुआ है, 12 मिनट्स लिखा हुआ है, उस हिसाब से ये चीजें जो है वो डिफर करती जाती हैं। इवन योगा भी, और कुछ नहीं कर सकते तो ये योगा जो है, अगर 100 पाउंड वाला एक इंडिविजुअल है तो उसको 86 कैलोरीज जो है उसकी बर्न होती हैं इस प्रोसेस के अंदर जो है। ठीक है, और अगर वो ज्यादा वेट वाला है तो अल्टीमेटली वेट में ये फैक्टर जरूर ध्यान में रखें कि वेट उसका जो है मस्कुलर वेट जितना ज्यादा होगा उतना ही वो बेनिफिशियल साइड पे होगा। इसमें 1 आवर्स के हिसाब से एक्टिविटीज को बताया गया है। एक इंडिविजुअल अगर सिंपल वॉक कर रहे हैं जिसकी रफ्तार जो है 2 माइल्स पर आवर से भी कम है, मीन्स के ये बिल्कुल नॉर्मल, जो हम वेरी बड़ी स्लोली आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, तो 118 किलो कैलोरीज जो है उसकी बर्न होगी। और अगर वही बंदा वॉक जो है वो 5 माइल्स पर आवर की रफ्तार से, स्पीड वॉकिंग जिसको कहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे क्लास का टाइम हुआ है और बड़ी तेजी से आप जो है चलना शुरू कर देते हैं, या गाड़ी जो है ना वो आप खड़ी होगी आके स्टेशन पे, तो भागने वाली कंडीशन नहीं है लेकिन वॉक ही कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ब्रिस्क वॉकिंग है, तो आप देखें कि कितनी टाइम्स इसमें इंक्रीज हो जाता है, 472। अब इसका मतलब है कि क्वालिटी ऑफ वॉक भी मैटर करती है, कि क्या आप सुबह जब वॉक करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, और इसमें एक और फैक्टर अप हिल, यानी अगर आप चढ़ाई चढ़ते हैं, रफ्तार बेशक आपकी कम है लेकिन चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो उसमें कैलोरीज जो है वो ज्यादा यूज होंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो उसमें 9 किलो कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से बर्निंग होती है। सीढ़ियां चढ़ना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज होती है। रनिंग की बात कर लेते हैं। जब आपने भागना शुरू कर दिया तो एक तो हमें ये अंदाजा हो रहा है कि हम ज्यादा माइलेज कवर कर लेते हैं जब हम भागते हैं, और दूसरा इसमें कैलोरीज जो है वो अच्छी खासी यूज होंगी। साइकिलिंग में भी अगेन आप किस पेस पे उसको चला रहे हैं भी, और इसी तरह स्विमिंग के अंदर भी देखा जाए तो उसमें भी आपकी इंटेंसिटी स्विमिंग की जो है वो कहाँ पे फॉल करती है, उसी हिसाब से एनर्जी जो है वो वैल्यूज डिफर करेंगी। तो यू मे चूज एज पर योर फिजिकल एक्टिविटी, कि मैं भाई साइकिलिंग 10 मिनट से 10 से 11.9 माइल्स पर आवर की रफ्तार से जो है ना मैंने चलानी है, तो ये लाइट में गिनी जाएगी और आप कम से कम इतनी एनर्जी आप एक्स्ट्रा उसमें बर्न करेंगे। इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम एक मॉडल है भाई, अगर इसके ऊपर हम कंटिन्यूम, बाज दफा हम कहते हैं जैसे 1 से लेके 100 तक अगर आप काउंटिंग करें, तो स्टेप बाय स्टेप जब आप लेके चल रहे होते हैं तो आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन आप 100 और 1 का डिफरेंस देखें तो बड़ा क्लियर कट होगा। लेकिन 19-20 का फर्क, 20-21 का फर्क, 99 और 100 का डिफरेंस, ये आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा होता। तो वेलनेस पैराडाइम जो है ना, वो ये हमें कहती है कि बाज दफा छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना वो किसी चीज को बेहतरी की तरफ भी लेके चले जाते हैं और नेगेटिव की तरफ भी लेके चले जाते हैं। तो नेगेटिव की तरफ लेके जाएं तो प्री मेच्योर डेथ होती है जी। प्री मेच्योर डेथ क्या है कि एवरेज अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 है और वो इंडिविजुअल 55 में डेथ उसकी हो जाती है, तो 11 साल पहले उसकी डेथ होना, दिस विल बी द प्री मेच्योर डेथ। और इसको हम चाहते हैं कि डिजीज कम से कम हो,
तो फिर हमें हर स्टेप्स पे जो है वो इंटरवीन करना होगा। ठीक है, साइंस जब किसी चीज के अपीयर होना शुरू हो जाए वहां पे इंटरवीन कर लेना फार बेटर कि जब उसकी सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाए या उसकी डिसेबिलिटी वाली फेज आना शुरू हो जाए। तो ट्रीटमेंट का पैराडाइम जो है ना आपका, आप ये देखें भाई ये किस तरफ जो है वो चल रहा है। और इसको फिर बीमारी से बंदा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मल न्यूट्रल लेवल पे पहुंच जाए और न्यूट्रल लेवल से फिर वो मजीद अपने आप को वेलनेस की लेवल की तरफ लेके जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये आप अगर एक हेल्दी है तो उस पर भी फिट कर सकते हैं कि वो अपना अवेयरनेस लेवल बेहतर करे, एजुकेशन लेवल बेहतर करे, ग्रोथ फैक्ट जो है उनको बेहतर तरीके से लेके चले, जो चीजें उसकी ग्रोथ को प्रमोट करती हैं उनको वो फोकस करे, तो उसका वेलनेस लेवल या सेहत का लेवल जो है वो बेहतर तरफ रहेगा। और अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो उसको कोई हेल्थ इशू हो चुका है और अब वो सोचता है कि मैं अपने को बेहतरी की तरफ लेके जाऊं, तो उसको पहले डिसेबिलिटी से आहिस्ता आहिस्ता साइंस वाली साइड पे आना होगा और फिर न्यूट्रल पॉइंट पे आना होगा। न्यूट्रल पॉइंट पे कि जहां पे ना तो वो बीमारी की तरफ है ना भी वो तंदुरुस्ती की तरफ कोई अप्रोच ले रहा है। और फिर यहाँ से फिर वो ऐसे स्टेप्स लेना शुरू कर दे। ठीक है, जैसे अपनी नॉलेज बेस पहले इंक्रीज करे जिससे उसको पता चले कि भाई फिजिकल एक्टिविटी और स्पेशली एक्सरसाइज का जो है ना वो हेल्थ के अंदर क्या रोल है। डाइट जो वो ले रहा है वो अगर बैलेंस डाइट होगी तो वो क्या फैक्टर जो है वो अपना अपना पार्ट जो है वो रोल प्ले कर सकती है हेल्थ के अंदर। ठीक है, डेफिनेटली एजुकेशन जितनी ज्यादा होती जाएगी उसकी अवेयरनेस का लेवल जो है वो उतना ही बेहतर होता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बेहतरी की तरफ रहेगी। नॉर्मली जो बीएमआर है या आरएमआर है इसको डिफरेंट इक्वेशंस के थ्रू एस्टिमेट किया जाता है। तो हम यहाँ पे दो इक्वेशंस को स्पेशली यहाँ पे शेयर करेंगे जो ज्यादा यूज हो रही हैं। हारिस बेंडिक्ट इक्वेशन जो है ये हमें बताती है कि हमें 4 फैक्टर्स चाहिए जिसमें एज का पता होना चाहिए, जेंडर कौन सी है, हाइट इन इंचेस आनी चाहिए और वेट इन केजी। ये आपके पास 4 चीजें हों और इसके अलावा आपका एक्टिविटी लेवल क्या है इस वक्त करंटली, आइदर यू आर सेडेंटरी, माइल्डली एक्टिव, मॉडरेट एक्टिविटी, हैवी एक्टिविटी, वेरी हाई एक्टिविटी। वो आपने देख के फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये जो बीएमआर की वैल्यू आएगी तो आपके पास जो सेकंड वैल्यू आ जाएगी वो आपने इस फर्स्ट वैल्यू में बीएमआर की वैल्यू में प्लस कर देनी। और तीसरी चीज जो है वो भी हम कैलकुलेशन से निकाल लेंगे, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, बीएमआर मल्टीप्लाई बाई 0.1। जब तीनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। तो ये भाई आपकी होम असाइनमेंट है। आपने अपना वेट डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर, इफ यू आर मैन यू विल यूज दिस फार्मूलेशन एंड इफ यू आर वुमेन दिस कैलकुलेशन विल बी यूज्ड। उसके बाद फिर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि सर हमें ना 1200 किलो कैलोरीज चाहिए मेरी बॉडी की फिजिक के हिसाब से जो बीएमआर है, प्लस इसमें मैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ऐड करूंगा, प्लस इसमें मैं फिजिकल एक्टिविटी का लेवल ऐड करके दिस विल बी योर टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर्स। सेम फार्मूला है, फर्क क्या है इसमें वेट इन पाउंड्स आ गया भाई। तो अगर वेट आप पाउंड्स में निकालते हैं तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी सेम है, मेल और फीमेल का आपने जरूर देखना है, जेंडर बेस्ड होता है ये। यहाँ पे एक मैसेज तो ये है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.455 किलोग्राम। अगर आपने इसको कन्वर्ट करना हो तो आप इसको यूज करेंगे और 1 इंच जो है उसके अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो डायरेक्टली भी इंचेस वाला और किलो वाला आप यूज कर सकते हैं और अदरवाइज आप पाउंड्स और सेंटीमीटर्स उनमें कन्वर्ट करके फिर सेकंड जो आपको मैंने मेथड बताया उसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट किया ये 3 मैन का यहाँ पे लिखा गया है, बेसल मेटाबॉलिक रेट फॉर मैन 10 मल्टीप्लाई बाई वेट इन केजी, यानी इसका वेट जो है वो लिखा हुआ है 82 और हाइट इन सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट जो है वो सेंटीमीटर में, इंचेस में दी गई है 6, इसको आपने पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और तीसरी चीज इसमें 5 फार्मूला कांस्टेंट वैल्यू है, एज इसकी उसने लिखी हुई है 50 और ये +5।
तो इफ ये मेल है तो आप इस फार्मूला का यूज करेंगे, और ये कंडीशंस, तो ये एक क्वेश्चन भी बाज दफा एग्जाम में इस तरह का बन सकता है। और इसी तरह अगर वुमेन है तो उसके लिए आप ये चीजें यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाइटेड है, और ये इंडिविजुअल जो इसका वेट जो है वो आपको कम नजर आ रहा है यहाँ पे ना, सॉरी हाइट जो है वो कम नजर आ रही है, और ये मिडल में फॉल करता है, और एज आपको सबकी एक जैसी नजर आ रही है, वेट आपका सबको एक जैसा नजर आ रहा है। तो सिर्फ एक पैरामीटर डिफर करने से आप देखें कि इसकी रिक्वायरमेंट 1719, ये जो है 1625, और ये 1525 में फॉल कर रहा है। तो कैलकुलेशन के अंदर वैल्यूज का ऐड करना एक्यूरेट जो है ये बड़ा मैटर करेगा। लर्न हाउ मैनी कैलोरीज यू बर्न अ डे, इस तरह के आपको वेब पेजेस मिल जाते हैं। एक तो आपके एप्स भी अवेलेबल हैं आपके एंड्रॉयड के अंदर जो है, लेकिन आप ऑनलाइन जो है वो आपको वेब पेजेस भी ऐसे अवेलेबल हैं जहाँ पे आप पहले यूनिट की सिलेक्शन करेंगे कि आइदर इट इज दी मैट्रिक और इंग्लिश, और उसके बाद फिर मेल फीमेल, एज, हाइट, इंचेस, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली सिलेक्ट करके आपकी वो एक खत्म हो जाती है जो है ना, कि हमने पहले इनको कन्वर्ट करना है, और इसमें एडिशनल आप एक्टिविटी फैक्टर भी ऐड करके। लेकिन अगर आप सेडेंट्री में हैं और लाइट एक्टिविटी को ऐड कर देते हैं तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू जो है वो गलत रिपोर्ट होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैल्यूज आपके हाथ में है, ठीक है, उनको आप सही रिपोर्ट करेंगे तो सही वैल्यूज मिलेंगी। इसके अलावा एक और कैलकुलेटर है यहाँ पे, और ये कैलकुलेटर क्लेम क्या कर रहा है कि हमारी जो बैकअप है, इसके पीछे जो हम इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं वो हारिस बेंडिक्ट इक्वेशन के मुताबिक नहीं है, बल्कि मिफलिन, एक और कह लें कि साइंटिस्ट है, ये उसकी कैलकुलेशंस के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो कैलकुलेटर्स कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें ये तीनों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, कि आपने पहले साइंटिस्ट को भी चूज करना है कि आइदर यू आर इंटरेस्टेड इन हैरिस बेंडिक्ट इक्वेशन, ठीक है, या मिफलिन इक्वेशन। तो इसकी मैं आगे एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कैलकुलेटर भाई, इसको आपने काइंडली जरूर अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको परफॉर्म करना है, और इसको रीड भी करना है। आगे जो चंद स्लाइड्स हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ एज अ होम असाइनमेंट। तो सिंपली एज लिखें, जेंडर लिखें, और एज लिमिट क्या है कि ये 80 प्लस के ऊपर फिट नहीं होता, ठीक है, आपने इस रेंज के अंदर रहना है। हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन केजी, और कैलोरीज आप निकालना चाहते हैं ये किलो जोल, तो नॉर्मली हम कैलोरीज निकालते हैं। और फिर इसमें आप चूज करेंगे कि कौन सा साइंटिस्ट जो है वो उसकी बेस पे आप निकालना चाहते हैं। तो मिफलिन का फार्मूला, या रिवाइज्ड हारिस बेंडिक्ट इक्वेशन है, या कैच मैक आर्डिल इक्वेशन है, इसमें आपको फैट का कंटेंट भी चाहिए होता है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट अवेलेबल हो कि बॉडी में फैट कंटेंट कितना है, तो फिर ये ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी कैलोरीज लिखी आ जाएंगी, इसका हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं भाई। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेडेंट्री लिटिल और नो एक्सरसाइज, यहाँ से आप समझते हैं। तो ये तो 1605 क्या आया था बीएमआर। अब इसने कहा है कि अगर आप सेडेंट्री हैं तो आप अपनी इतनी वैल्यू ज्यूम कर लें, उसने ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली। और अगर आप बड़ी इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं देन यू कैन गो फॉर 3050 कैलोरीज, ठीक है। यानी 3050 में से 1605 निकाल दें जो बेसल है, इसका मतलब है बाकी कैलोरीज जो है ना वो आपकी कहाँ पे यूज हो रही हैं, जो आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, ठीक है? ये आपने खुद पढ़ना है। इसमें डिबेट की गई है इस चीज के ऊपर कि कौन सी इक्वेशन जो है वो बेहतर है और उसके प्लस माइनस क्या है। अगर आप कैलकुलेशन बेस पे चलना चाहते हैं तो ये इक्वेशन मैंने पहले आपको शो ऑफ की है, और ये जो है मिफलिन वाली, इसमें आपको, इसमें भी W स्टैंड्स फॉर वेट इन केजी, H स्टैंड्स फॉर हाइट इन सेंटीमीटर, A स्टैंड्स फॉर एज। और मेल और फीमेल में ये डिफरेंसेस जो है ना आपको जो कैलकुलेशन में यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -161 है, ये आपने जरूर ध्यान में रखना है। तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और हम इसको फार्मूला के थ्रू जो है वो भी निकाल सकते हैं। बीएमआर के वेरिएबल्स हैं कुछ मैंने डिस्कस भी किए हैं, अगर कोई रह गया तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। एज के साथ मैटर करता है, जेनेटिक्स के साथ मैटर करता है, डाइट, प्रेगनेंसी, सप्लीमेंट्स, मस्कुलर एक्टिविटी, ये सारे
इसको अफेक्ट करते हैं। मॉडर्न विजडम में यही बताया गया है कि आप बेहतर है कि एक अप्रोच के ऊपर रिलाय ना करें, बल्कि एक से ज्यादा अप्रोचेस को अडॉप्ट करें। ठीक है, अगेन वही इक्वेशंस आ गई यहाँ पे भी वही। ये एडिशनल एक आ गया कि टारगेट क्या है कि वी वांट टू लूज वेट, और कितना जी 500 किलो कैलोरीज हम कम अगर यूज करना चाहते हैं, या एक बंदा कहता है जी आप ज्यादा तेजी से वजन कम करना चाहते हैं। स्लो रफ्तार क्या है 0.5 kg पर वीक, यानी एक महीने में 2 किलो। और अगर आप चाहते हैं नहीं जी एक महीने में 4 किलो डाउन हो, तो फिर यू विल हैव टू बर्न एक्स्ट्रा 1000 किलो कैलोरीज। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द BMR, then we will determine the activity factor of the individual, or in case of low activity this will be the factor, in case of intermediate activity this will be the factor. We will multiply this factor with the BMR and we will get some values. So to calculate the total energy expenditures are equal to BMR multiplied by the activity factor. अब उसके बाद आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है जो टारगेट आप रख रहे हैं, और उसके हिसाब से इतनी कैलोरीज आप डेली कम लेना शुरू कर दें, तो अल्टीमेटली यू विल लूज वेट अकॉर्डिंगली। ये